वेलकम फ्रेंड्स, टेकटीच इंडिया के इस लेसन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे सामने एक कंप्लीट वेबसाइट दिखाई दे रही है। अब हमें यह देखना है कि इस वेबसाइट्स के लिए, ये जो वेबसाइट्स बनाई गई है, इसके लिए इसके बैकएंड पेज पे हमें क्या क्या कोडिंग करने पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक वेबसाइट बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है। जैसे उसका हेडर सेक्शन, नेविगेशन सेक्शन, स्क्रॉलिंग सेक्शन, बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन। तो हमारा जो वेब पेज होता है वो बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने कौन कौन से सेक्शंस यूज कर रखे हैं। जैसे सबसे ऊपर हम देखें तो हमने एक इमेज लगा रखा है। यह हमारा हेडर सेक्शन है। चूंकि सबसे ऊपर है इसलिए हेडर है। इस इमेज को लगाने के लिए हमने क्या कोडिंग किया है। यदि इसके नीचे देखें तो हमें एक मेनू बार दिख रहा है जिसे हम नेविगेशन बार कहते हैं। और जब इस नेविगेशन बार पे आदमी क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे जंप कर जाएगा। तो इस नेविगेशन बार को बनाने के लिए कौन से कोड यूज किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे एक काला पट्टी दिख रहा है और इस काले पट्टी पे कुछ टेक्स्ट चलते हुए शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या कोडिंग किया है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो इमेज की पट्टी लगाई गई है और यह इमेज की पट्टी लगातार राइट टू लेफ्ट चल रही है। तो ये इमेज की पट्टी को लगाने और इसे चलाने के लिए हमने क्या क्या कोडिंग कर रखे हैं। अब हमारे बॉडी की बात आती है। तो बॉडी के लिए हमने क्या कोडिंग कर रखा है। जैसे यदि कहा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो कंटेंट्स दिख रहे हैं, इन कंटेंट्स के लिए, इन कंटेंट्स पे इफेक्ट के लिए, टेक्स्ट इफेक्ट कह लीजिए उसके लिए, या फिर कलर इफेक्ट कह लीजिए उसके लिए हमने क्या कोडिंग कर रखा है। साथ ही नीचे हम देख रहे हैं कि हमने फुटर का भी यूज कर रखा है। तो इस फुटर को बनाने के लिए हमने क्या कोडिंग किया है। आइए इन सारे तमाम बातों की जानकारी एक एक करके हम लेते हैं। एक एक करके लेने का मतलब है कि सबसे पहले हम टेकटीच इंडिया के बैनर को लगाना सीखेंगे। आखिर हम अपने हेडर को कैसे क्रिएट करें, ये हम इस लेसन में देखेंगे। थैंक्स।